एक बार फिर से राजकुमार रोत आरक्षण आंदोलन करने वाले हैं। सड़कों पर आदिवासी उतरने वाले हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? और क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है राजकुमार रोत को सड़कों पर उतरने की? बहुत से ऐसे सवाल हैं इस सूचना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा हम भी इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर अड़िग है राजकुमार रोत, और जिस तरीके से कोटे में कोटे आरक्षण वाली जो चर्चा भी हुई थी उसका भी विरोध कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि अब कौन से ऐसे आरक्षण की जरूरत आन पड़ी है राजकुमार रोत को, जो अपने सारे कामों को रोककर उनका फोकस इस रैली पर है? आपको नहीं लगता कि राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है? देखिए, हलचल तो होगी। विपक्ष का काम होता है हलचल करना, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही। तो अब कांग्रेस की वो खाली जगह किसी को तो भरनी थी। हनुमान बेनीवाल जाने किस वजह से, लेकिन पिछले उनके जो तेवर और क्लेवर थे उसके बनिस्पत, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा शिथिल पड़ चुके हैं। कांग्रेस तो पहले से शिथिल थी। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ भी नहीं हो रहा। विपक्ष को जगने की जरूरत थी और उस जरूरत को भापा, पहचाना बांसवाड़ा और मेवाड़ अंचल में पनपने वाली एक पार्टी ने, बाप पार्टी ने, और वो पहुंच गए जयपुर। अब जयपुर पहुंच गए हैं तो जलवा तो दिखाएंगे, और ये जलवा दिखा रहे हैं। फिर से एक बार तीसरे मोर्चे की जो चाहत थी लोगों में, वो आशा अब कहीं ना कहीं हकीकत में तब्दील होते हुए नजर आ रही है, या यूं कहें उसकी हकीकत में तब्दील होने का रास्ता अब खुल गया, ऐसा नजर आ रहा है। ये आंदोलन जो है वो भी भील प्रदेश का आंदोलन भी आने वाले दिनों में होगा। नरेश मीणा के आंदोलन में भी राजकुमार रोत सपोर्ट दे सकते हैं। ये तमाम सारे आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका सुनिश्चित होने के लिए बेहद जरूरी है, और वो जरूरत अब राजकुमार रोत पूरी करेंगे। और कहीं ना कहीं यही वो रणनीति है जिसके तहत राजस्थान के हर उस कोने तक पहुंच जाएंगे राजकुमार रोत, जहां तक वो पहुंचने के सपने देख रहे हैं। साफ और सीधी बात है कि राजस्थान की जनता को इंतजार है, इंतजार है एक ऐसे मजबूत राजनीतिक पार्टी का जो ढाक के तीन पात वाली राजनीति जो अभी हो रही है राजस्थान में, उसका कोरम तोड़े। हर पार्टी जो भी आती है, कांग्रेस या बीजेपी, पेपर लीक होना, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार होना, लोग इन सब चीजों से तंग आ चुके हैं। आप देखिए, बोरवेल के हादसे, चेतना की आखिरकार मौत हो गई, और इतने दिनों बाद वो बच्ची जब बोरवेल में निकली तो उसका मृत शरीर निकला। आप समझिए कितने हजारों करोड़ सरकार ने लगा दिए, पांच करोड़ माफ कीजिएगा, 5 करोड़ रुपए लगा दिए, जबकि 1000 रुपए का ढक्कन आता है। 1000 रुपए का बोरवेल का ढक्कन आता है। हाँ, ये बात सही है कि इलीगल बोरवेल्स थे, जो सूखे पड़े हुए बोरवेल्स थे, उसमें जनता की भी लापरवाही थी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया। एक वीडियो के जरिए मैं तमाम उन लोगों से भी गुजारिश कर चुकी हूँ कि इसके लिए आप प्रशासन पर डिपेंड ना हो, आप अपने क्षेत्रों में जितने भी बोरवेल हैं उनका ये मैं सोचता हूँ, इतने भामाशाह बैठे हैं, इतने सब कुछ हो रहा है, तरह सरपंच को कोटा मिलता है, ये बोरवेल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप इस बात को समझिए कि हर सरकार में ये सारी चीजें हो रही है। लोग इन चीजों से तंग आ चुके हैं। लोगों को चाहिए कि कोई विपक्ष की आवाज बने, कोई सशक्त सरकार बने जो इन चीजों से हटकर कुछ काम करे, राजस्थान को डेवलप करने का काम करे, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करे। आज की डेट में हो क्या चुका है, राजस्थान कर्जों में डूबा हुआ है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा राजस्थान पर है, और कोई देखने वाला तक भी नहीं है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। यहां पर एक आशा की किरण राजकुमार रोत देते हैं, और ऐसे आंदोलन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, जो सत्ता पक्ष के घमंड को चूर चूर करके रख दे, जो उनको काम करने पे मजबूर कर दे,
डेमोक्रेसी में लोगों का हित तभी होगा जब दूसरी तरफ से गलत होती हुई चीजों पर आवाज उठेगी, और वो आवाज बन के अब राजकुमार रोत आ रहे हैं। उस आवाज में किसी तरह की मिलीभगत ना हो, जनता की ये चाहत थी, वो बिना मिलीभगत की आवाज बन के राजकुमार रोत आ रहे हैं। और ये आंदोलन एक तरह से शुरुआत है जी। जयपुर की धरती पर राजकुमार रोत समेत बाप पार्टी का जलवा दिखाने की। एक तरफ तो दलितों को बीजेपी रिझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में कितना इम्पैक्ट डालता है ये वोट बैंक, इसकी ताकत का अंदाजा सभी को। रिझाने की कोशिश कहाँ हो रही है? मुझे तो ये लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जो आदिवासी दलित नेता है उनके साथ आप बुरा कर रहे हैं। उसके बाद राजकुमार रोत जो कहीं ना कहीं एक उभरती हुई आशा बने थे, वहां से आपने संभाग छीन लिया बांसवाड़ा से, उनके साथ आप बुरा कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार में तमाम सारे पिछड़े जो मंत्री थे, पिछड़ी जाति के जो मंत्री थे, चाहे वो रमेश मीणा हो या दूसरे तमाम सारे लोग हो, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये बात अपनी सरकार के अंदर कही थी कि पिछड़े जाति के विधायकों के साथ कांग्रेस भेदभाव कर रही है। क्या वो भेदभाव आज नहीं हो रहा? तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू बनते जा रहे हैं। लोगों को विकल्प की जरूरत है, और डेमोक्रेसी में ये विकल्प अगर नहीं आया तो बाकी जो गलत कर रहे हैं वो सुधरेंगे भी नहीं। और उस विकल्प के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता तो तैयार बैठी ही है, और इस मौके का फायदा राजकुमार रोत उठाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो सार्थक हो और सरकार को चुनौतियां दे सके। जनता को ऐसा विपक्ष चाहिए जो बीजेपी कांग्रेस से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड ना हो। आप समझिए इस बात को। इसी वजह से तो राजकुमार रोत उस महेंद्रजीत सिंह मालविया को हरा पाए जो सालों से ट्राइबल्स के अंदर जीत रहे थे, क्योंकि समझ आ गया था लोगों को कि ये कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी सारी उम्र बीजेपी की बुराई की, अब बीजेपी में आ गए, वहां पर भी ये कुछ करेंगे नहीं। इसलिए लोगों ने आशा की किरण राजकुमार रोत पे रखते हुए, क्योंकि ये बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही स्वतंत्र है, उनको वोट दिया और भरसक वोट दिया। अब इस रैली को कितना सपोर्ट मिल पाता है ये तो 5 तारीख ही बताएगी। जिस तारीख का ऐलान राजकुमार रोत तो कर चुके हैं, अब इसको सपोर्ट किस किस समाज का कितना मिल पाता है और इसका असर, सबसे पहली बात तो जानना ही यही चाहते हैं कि किस आरक्षण की बात कर रहे हैं राजकुमार रोत, और इसका असर सरकार पर कितना होता है और कितना प्रभाव इस रैली का दिखाई देता है राजस्थान की सियासत पर। आप बताइएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं आप, और लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इंतजार रहेगा आपकी राय देखने का, समझने का, क्योंकि इससे हमें भी समझ में आता है कि हमारी आम जनता क्या सोचती है। तो लिखना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।